हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स। तो आज स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए कैलेंडर की शॉर्ट ट्रिक में आप लोगों के लिए लगा रहा हूं। तो यहाँ पर इस ट्रिक के अंतर्गत जो भी क्वेश्चंस हमारे अधिकतर एग्जाम्स में आते हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो जाएंगे। जैसे कभी भी किसी डेट में पूछा जाए कि कौन सा दिन था तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल सी ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बने रहिए सभी क्लास में और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं फिर अपनी ट्रिक की तरफ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर कोड यहाँ पर, क्योंकि देखिए कभी भी किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए अगर कैलेंडर का हमें कोई क्वेश्चन करना है तो उसके लिए कोड बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर बात करें स्टूडेंट्स तो सबसे पहले दे रखा है डेज कोड। देखिए डेज कोड का मतलब क्या हुआ, जो भी दिन हमारे होते हैं जैसे कि संडे है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इनका कोड याद करना बहुत सिंपल सा तरीका है। भाई कैसे है आप देख सकते हैं। संडे का आपको स्टार्ट करना है, संडे से स्टार्ट करना है और अपने दिन को ऐसे स्टार्ट करना है जिसकी 1 2 3 4 5 6 यानी क्रम से। तो बिल्कुल देखेंगे तो संडे का कोड होता है 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3, वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और स्टूडेंट सैटरडे का आपका 7 भी लगा सकते हैं और 7 के साथ साथ 0 भी लगा सकते हैं, यानी कि दोनों इसके कोड हो सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट समझ में आ गया। चलिए ये तो रहा हमारा डेज कोड, सभी को नोट करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ पर जब तक नोट नहीं करोगे तब तक आगे जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उन्हें सॉल्व कैसे करोगे। तो यहाँ पर नोट सभी को करते हुए चलना है, ठीक है। चलते हैं फिर आगे। तो ये देखिए ये तो हमारा डेज कोड था। अब चलते हैं मंथ्स कोड पर। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा मंथ्स कोड। मंथ्स कोड यानी कि महीनों के नाम। तो महीनों के नाम यहाँ पर ध्यान देंगे कैसे दे रखा है। भाई महीनों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कौन सा महीना कितने दिन का होता है ये भी यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि जनवरी 31 डेज की, फरवरी 28 की होती है या 29 की होती है, ठीक है। 29 की कब आती है, लीप ईयर बोलते हैं। जब भी 29 की फरवरी आएगी तो लीप ईयर होता है, तो उसमें 366 दिन होते हैं। और अगर 28 की फरवरी आती है तो वो हमारा नॉर्मल ईयर कहलाता है, उसमें हमारे 365 दिन होते हैं। क्लियर है। अब मार्च की बात करें, मार्च 31 डेज का, अप्रैल 30 का, मई 31, ठीक है, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर यानी सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। क्लियर है। यानी कि एक एक दिन छोड़कर यहाँ पर अगर देखा जाए तो 31 30 31 30 ऐसे ही चलता है। बस फरवरी को छोड़ दीजिए और साथ ही साथ यहाँ पर अगस्त और आपका जुलाई, ये 2 मंथ आपके ऐसे होते हैं जो लगातार 31 डेज के होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। अब बात आती है इसकी कोड के बारे में। कोड कैसे याद करेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है। 12 महीने होते हैं तो 12 महीनों को यहाँ पर हमने 12 ही नंबर हैं जिन्हें कोड में बांट रखा है। तो यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट तो शुरू के 3 नंबर को आप याद कर सकते हैं 144। भाई बिल्कुल याद हो सकता है, 144 यानी कि 12 का वर्ग होता है। बात करेंगे 025, यानी कि 025 क्या होता है भाई, यहाँ पर 025 जो है हमारा 5 का स्क्वायर होता है, लेकिन हमने 3 डिजिट में बांट रखा है। ऐसे ही देखेंगे तो 036, भाई क्या है 036, तो ये क्या है हमारा 6 का स्क्वायर होता है। बात करेंगे 146, तो जब हमने 144 याद किया तो 146 का मतलब क्या है, इसमें 2 प्लस कर दिया गया है, ठीक है। इसमें 2 प्लस कर दिया गया है तो ये हमारा हो गया 146। यानी कि ये हमारे सभी के सभी जो सामने दे रखे हैं, यानी कि जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, इस टाइप से हमारे सारे के सारे कोड यहाँ पर दे रखे हैं। अब देखिए बात करेंगे स्टूडेंट्स, ये लास्ट में जो दे रखा है ये आपके दो, ये जो कोड दे रखे हैं ये क्या है। भाई यहाँ पर अगर बात करेंगे ईयर, मैंने अभी बिल्कुल अभी बताया था कि एक तो आपका नॉर्मल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है। अगर नॉर्मल ईयर होगा तो कोड तो ये वाले लगाएंगे जो हमारे आगे जो नंबर दे रखा है 144 025 036 और 146, ये हम कोड लगाएंगे अगर नॉर्मल ईयर होगा तब। अगर सपोज कीजिए लीप ईयर आ जाए तो लीप ईयर क्या होता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं लीप ईयर अगर आ जाएगा तब क्या होगा। तो जनवरी का कोड हमारा 1 ना लगाकर उसमें -1 करके हम 0 लगाएंगे। क्लियर है। और ऐसे ही फरवरी का कोड हम 4 ना लगाकर 4 में -1 करके 3 लगाएंगे। क्लियर है नहीं है। चलिए अब ये तो हमारे रहे जनवरी फरवरी के कोड। बाकी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बाकी सभी के आपके बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। बाकी के कोड चेंज नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये समझ में आ गया। चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा मंथ कोड। अब चलते हैं ईयर कोड्स पर। तो ये रहा आपका ईयर कोड।
अब ईयर की बात करेंगे तो ईयर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर 1500 से स्टार्ट किया है। आप चाहें तो 1400 भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं सभी को बताऊंगा, 1400 हो, 1300 हो, 1200, कितना भी आपका पूछ सकता है, जितना भी पूछेगा आप सब कुछ बता सकते हैं। बस आपको ट्रिक को यहाँ पर ध्यान से समझना है। बात करते हैं यहाँ पर 1500 से स्टार्ट करते हैं। तो ये 1500 का कोड मैंने रखा है 0। उसके बाद 1600 से यानी 1500 से 1599 पूरा एक सेंचुरी, यानी कि 100 ईयर का आपका एक सेंचुरी होता है, तो पूरे सेंचुरी के लिए ये काम करेगा। क्लियर है? तो ऐसे 1600 से लेके 1699 तक का आपका 6 होगा, 1700 से 1799 4 होगा। ठीक है, ऐसे देखेंगे 1800 से 1899 के लिए 2 होगा, फिर 1900 से लेके 1999 के लिए 0, 2000 से लेके 2099 के लिए 6, और 2100 से लेके 2199 के लिए 4। अब इसे याद कैसे करें भाई? सिंपल सी ट्रिक है इसकी भी। हमें देखो अधिकतर पता है एग्जाम में कभी भी जब क्वेश्चन पूछता है तो आपसे ज़्यादा आगे पीछे का ना पूछकर 1900 के बहुत पूछता है। तो 1900 का कोड होता है हमारा 0 भाई, 1900 का कोड 0 होता है। कंफर्म है? क्लियर है? अब यहाँ पर बात करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे ना, अगर पीछे होना है, हमें पीछे बढ़ना है, तो आप ध्यान दीजिए हम 2 प्लस करते हुए चलेंगे भाई। अगर यहाँ पर 1800 की बात करेंगे, 1900 से पीछे बढ़ेंगे 1800 में, तो +2 कर लेंगे तो 2 आ गया। फिर और अगर हमें पीछे हटना है, 1700 में पहुंचेंगे तो हम +2 और कर देंगे तो पहुंच जाएंगे 4 पर। फिर अगर 1600 की बात कर रहा है तो वहां पर फिर से +2 करेंगे तो फिर क्या आएगा, 6 हो जाएगा। उससे और आगे की बात करेंगे तो स्टूडेंट्स फिर से वही रिपीट होगा, यानी कि लॉर्ड फिर कर आपके 4 नंबर हैं, 0246, 0246, बस यही नंबर आपके रिपीट होने हैं। अगर हम आगे की तरफ बढ़ें 1900 से आगे की तरफ, तो 1900 से देखिए आप यहाँ पर 0 के बाद क्या आया था, 6 आया था, तो यहाँ भी 0 के बाद 6 ही आएगा 1900 से 2000 पर जब जाएंगे तब। ठीक है, 6 के बाद 4 है तो 6 के बाद देखिए यहाँ पर भी 4 है, यानी कि आपका जो कोड है यही 4 नंबर आपके रिपीट होंगे बार बार। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपने जो कैलेंडर है उसमें कोड बहुत सारे आपने देखे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोड होते हैं। तो अलग अलग वीडियो आपकी बहुत सारी मिलेंगी जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोड होंगे। तो ऐसा है, कई टाइप के अगर आप यहाँ पर जैसे इन इन यानी कि जो कोड दे रखे हैं इसकी अगर वैल्यू लगाएंगे तो आपका इससे जो आंसर निकल कर आएगा इसमें, यानी कि जितने भी मंथ के, ईयर के और आपके डेज के जो कोड हैं वो सब उसी के अकॉर्डिंग है। क्लियर है? लेकिन अगर किसी अदर आपने वीडियो भी देखी होगी वहाँ पर भी आपको कोई अदर डिफरेंट कोड दिखाई दिए होंगे, तो उसमें और भी कोड आपके चेंज होंगे, यानी तरीका उसका करने का कुछ अलग होगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स ये तरीका सबसे बेस्ट है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इससे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए अब चलते हैं फिर क्वेश्चन पर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 8 जुलाई 1995 को। अब निकालते कैसे हैं भाई? मैंने आपको इतना कुछ तो बता दिया, अब निकालेंगे कैसे, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है डे से। डे, मंथ, ईयर, इतना तो मैंने बता ही दिया है। उसके बाद में देखिए जो हमारा डे है, डे का कोई कोड नहीं होता। डे का कोड कब हम यूज़ करते हैं, जब हमारा रिमाइंडर आता है, लास्ट में हमारा जो आंसर आता है उसमें हम चेक करते हैं कि कौन सा दिन था, तब हम डे का कोड वहाँ पर देखते हैं। बाकी हमें डे के कोड की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर क्या पड़ेगा भाई, सबसे पहले देखिए 8 दे रखा है, 8 जुलाई, तारीख कितनी है 8, तो भाई 8 हमने लिख लिया। 8 जुलाई, भाई जुलाई का कोड क्या होता है, तो बिल्कुल अभी स्टूडेंट्स हमने जुलाई का कोड देखा था, तो जुलाई का कोड होता है 0। भाई 0 आपने देखा था बिल्कुल, तो 0 हमने डबल 0 लगा लिया। हमेशा 2 डिजिट में लगाएंगे तो कभी भी आंसर गलत नहीं होगा, 0800 प्लस। क्लियर है? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जुलाई का भी कोड हो गया आपका, क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं ईयर। ईयर का कोड 19 यानी कि 1900 से लेके 1999 तक का कोड हमारा 0 था, तो यहाँ भी भाई इसका कोड हमने 0 लगा दिया। क्लियर है? फिर उसके बाद प्लस करेंगे, अभी और क्या रह गया है, अब लास्ट की 2 डिजिट जैसे दे रखी है, 95 है तो 95 ही लिख देंगे, 95 ही हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर है? अभी प्लस और करना है, अभी क्या करना है, अब इस 95 जो लास्ट के 2 डिजिट जो दे रखे हैं, जो हमारा ईयर है, उस ईयर को हमें लीप ईयर में कन्वर्ट करना है कि इसमें टोटल कितने लीप ईयर बनेंगे। तो हमें पता है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, जैसे कि जो हमारा 4 से डिवाइड हो सकता है वही लीप ईयर कहलाता है। ठीक है ना? तो जैसे कि हमने अगर बता दिया कि स्टूडेंट्स अगर 2004 दे रखा है भाई, 2004, तो ये क्या है, ये लीप ईयर है, क्योंकि 4 लास्ट की 2 डिजिट जो हैं अगर 4 से डिवाइड हो रही हैं तो वो लीप ईयर कहलाएगा। क्लियर है? तो समझ आ गया? चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस करना है, क्या करेंगे, इसे लीप ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 23 आएगा। भाई ये हमारा बन गया पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी कि इसमें टोटल 5 नंबर आएंगे आपके निकल कर, जिन्हें आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर अगर इन्हें ऐड करेंगे तो आपका 126 हो जाएगा, 126। क्लियर है? और 126 को डिवाइड करेंगे 7 से तो आपका
पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा 18 टाइम्स। कितना? 18 बार यहाँ पर पूरा पूरा कट जाएगा 18 टाइम्स। तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर 0 आ गया। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था, 7 आ जाए या 0 आ जाए अगर डे का कोड, तब वो क्या कहलाएगा? सैटरडे दिन आएगा। कौन सा? सैटरडे। तो भाई यहाँ पर सिंपल सी बात है, डे हमारा निकल आया, सैटरडे इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट? समझ आ गया सभी को? अब इसका एक तरीका और भी है भाई, दूसरा तरीका क्या है वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए ये क्वेश्चन हमें बहुत टफ लगेगा कि हम इतने बड़े बड़े नंबरों को ऐड करेंगे, भाई 95 है, 8 है, तो कैसे करेंगे? देखिए इसका एक और शॉर्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका शॉर्ट तरीका क्या है, हमें यहाँ पर बड़े बड़े नंबरों को ऐड नहीं करना है, हम सीधे सीधे इन नंबरों को सॉर्ट करते हुए चलेंगे। हमने 7 से डिवाइड कर दिया क्योंकि हम लास्ट में भी 7 से डिवाइड करते हैं, तो क्यों ना हम पहले से ही 7 से डिवाइड कर लें। 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 बचा। ठीक है, क्लियर है? 7 से डिवाइड कर दिया तो भाई यहाँ पर करेंगे 7 ही कम 7, 2 रह गया। ठीक है, कितना हो गया? 25। और देखेंगे 7 या 21। क्लियर है? पूरा पूरा लेना है हमें, पूरा पूरा, लेकिन हम यहाँ रिमाइंडर लेंगे। हमें क्या लेना है? रिमाइंडर। 7 या 21, तो कितना बचा? 4 बचा भाई, यहाँ पर बचा आपका 4। क्लियर है ना? अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि आपका इतना रह रहा है या नहीं रह रहा है। बिल्कुल ठीक है ना? अब यहाँ पर देखेंगे, इसे डिवाइड करेंगे तो भी इसे भी 7 से करना है, तो 7 या 21, यहाँ पर भी 2 रह जाएगा। क्लियर है? अब देखेंगे 4 और 2 6, और 6 और 1 7, यानी कि 7 का मतलब पूरा एक सप्ताह बन गया। और फिर ये 7 से डिवाइड हो रहा है भाई, फिर 7 से डिवाइड हो जाएगा तो फिर कितना बचेगा? 0। तो 0 ही तो हमारा क्या होता है? सैटरडे का कोड होता है। क्लियर है? समझ आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारी आज की तारीख है। चलो भाई, आज की तारीख तो सभी को पता होगा, सैटरडे। आप उसे भी चेक कर सकते हैं कि 8 जुलाई 1995 में कौन सा दिन था, आप ये भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए देखिए यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, देखिए ये क्या दे रखा है, 1 फरवरी 2021। ठीक है, 1 फरवरी 2021 को हमें देखना है कौन सा दिन है। यानी 1 फरवरी आज आपकी इस टाइम भी है। ठीक है, अगर यानी कि टाइम आपका अगर नेक्स्ट डे लग जाएगा तो आपकी ये, यानी कि अभी जो मैंने वीडियो इस टाइम रिकॉर्ड की है ये आपका 1 फरवरी में ही की है। तो देखिए यहाँ पर 1 फरवरी है तो 1 हमने लिख लिया भाई, डे है सबसे पहले, हमने जो डेट है वो लिख ली। फरवरी का कोड अगर देखेंगे तो स्टूडेंट्स क्या दे रखा है? 2021। जब भी जनवरी और फरवरी के कोड लिखने का नंबर आएगा तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो वर्ष है वो लीप वर्ष तो नहीं है। अगर लीप वर्ष है तो आप क्या करेंगे? 1 माइनस करके लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा 21 हमारा लीप वर्ष नहीं होता है, 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका मतलब फरवरी का कोड क्या आएगा? फरवरी का कोड 4 हो जाएगा। क्लियर है? मैंने आपको बताया 2 डिजिट में, मैंने 1 डिजिट में लिख दिया है, लेकिन आपको हमेशा 2 डिजिट में ही लिख कर चलना है, 0401। ठीक है, अब फिर देखेंगे भाई लास्ट के 2 डिजिट, चाहे पहले कुछ भी लिख लो या इसका कोड लिख लो। तो पहले इसका कोड लिख लेते हैं, 06 इसका कोड आ गया, 06। फिर देखेंगे प्लस करना है, क्या करना है? लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 21। अब उसके बाद में फिर क्या करना है? इसका लीप ईयर में कन्वर्ट करना है। तो भाई हमें पता है लीप ईयर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, किससे करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 पंजे 20, तो पूरा पूरा 5 बनेगा, पूरा पूरा 5 बनेगा, 5 यानी कि इसमें लीव वर्ष निकलेंगे। भाई क्या करना है? तरीका, 2 तरीके आपको बताए थे, 7 से डिवाइड करके या तो कर लो, या फिर इसने सबको ऐड करके तब 7 से डिवाइड कर लो। आंसर आपका वही रहना है। तो यहाँ पर मैंने देखा भाई 6 और 1 7 बन गया, मैंने पूरा पूरा यहाँ पर डिवाइड कर दिया। क्लियर है? 7 या 21, भाई 21 है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। क्लियर हुआ? 5 और 4 9, भाई 9 यहाँ पर आ गया है आपका, 9 आ गया है, डिवाइड करना है फिर 7 से। तो हमें पता है 7 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 2 यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा, 2 आ जाएगा रिमाइंडर। तो 2 का मतलब क्या हुआ? दिन मैंने एक बताया था कहाँ से स्टार्ट करते हैं, संडे से स्टार्ट करेंगे। तो संडे, संडे के बाद मंडे, तो बिल्कुल कौन सा दिन है भाई? मंडे ही तो है। अरे आंसर आ गया नहीं आ गया? तो सभी को समझ आ गया स्टूडेंट्स, मंडे यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके लिए और है भाई, ये आपके लिए एक क्वेश्चन और दे रखा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको देना है, और इसका आंसर आप लोगों को खुद देना है होमवर्क में। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और इस क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान से आंसर देना है, और इसका कमेंट सेशन में आपको आंसर भी डालना है। भाई कमेंट्स करके आपको सभी विद्यार्थियों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इसका आंसर जरूर देना है। 20 फरवरी 1620 को कौन सा दिन था? ठीक है, तो इसका आंसर का इंतजार मुझे रहेगा, और सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे। और जब भी मैं कभी कोई नेक्स्ट वीडियो लगाऊंगा तो उसका आंसर आपका, या फिर इसका आंसर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर देना है बिल्कुल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। सभी को ट्रिक अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ
वीडियो को अपने सभी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सभी जगह पर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।